हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी यूपीएसआई के लिए हिंदी की सीरीज चल रही है। इस क्रम में हम प्रत्येक दिन एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में तो खैर हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। जैसे विकारी शब्द में के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यह 4 थे। तो अब इसके बाद हमारा बचेगा अव्यय या अविकारी। अविकारी जो है वो अव्यय है। तो अव्यय के अंतर्गत क्या जाते हैं हमारे वही क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी अव्यय में आ जाते हैं। अब एक टॉपिक का वो बचेगा बस। इसके बाद हमारे विकारी और अविकारी शब्द समाप्त हो जाएंगे। अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत उसके जो उसमें प्रभाव डालने वाले थे लिंग, वचन और कारक, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हमारा सर्वनाम हुआ, फिर क्रिया हो गई। अब आज हमारा समय दिन है विशेषण। विशेषण विशेष या प्राविशेषण। तो अब देखते हैं हम इसके सभी डिफिनीशन। विशेषण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषण शब्द के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता का जो बोध कराता है उसे विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे राधा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे क्या है? राधा संज्ञा है और राधा की जो विशेषता बता रहा है क्या है? सुंदर। राधा सुंदर लड़की है। वह बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा क्या है? ये विशेषता है। किसका? उस आदमी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बूढ़ा विशेषता, विशेषण हो जाएगा। उसके बाद विशेष्य की हम बात करें। विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उसी शब्द को विशेष कहते हैं। जैसे जो सब वाक्य में जो भी विशेषण जो जिसकी विशेषता बता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, तो वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बता रहा है विशेषण, वही विशेष्य हो जाएगा। जैसे मोहन काला है। मोहन काला है, भाई हम कहते हैं काला नहीं गोरा है, मोहन गोरा है। तो मोहन जो है, जो भी काला या गोरा उसकी विशेषता है, वह किसकी विशेषता है? मोहन की, ये संज्ञा की। तो ये विशेष्य हो जाएगा। जैसे वह नीली साड़ी पहनती है। नीली विशेषण है, पर किसका विशेषण है? नीली के किसकी? साड़ी की विशेषता है। तो ये साड़ी क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। जैसे साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, साड़ी ही नीली है, तो यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। सड़क पर काला कुत्ता दौड़ रहा है। अब काला क्या है? ये तो विशेषण है, लेकिन किसकी? कुत्ते की बात की जा रही है। कुत्ता काला है, भाई कुत्ता लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, तो कुत्ता काला है, तो ये विशेष्य हो जाएगा। ये जो संज्ञा सर्वनाम है, दौड़ रहा है। प्रविशेषण। प्रविशेषण की बात करें तो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत काला है। अब काला तो विशेषता हो गई, लेकिन बहुत, भाई काहे मोहन को इतना काला कर दे? मोहन बहुत काला है, तो ये बहुत जो है यह काला शब्द की विशेषता बता दे रहा है। जैसे जब काला जिसकी विशेषता बता रहा है वो तो संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा, वो विशेष्य हो जाएगा। पर जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। श्री रामचंद्र जी अत्यंत साहसी व्यक्ति। साहसी ये विशेषण है, लेकिन साहसी भी कैसे? अत्यंत साहसी थे, यह प्रविशेषण हो जाएगा। अब विशेषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय जो क्रिया होती है वह विधेय होती है। उद्देश्य वही है कि जिसके बारे में वाक्य में बात की गई है वो उद्देश्य है, और जिसके बारे में जो बात हुई है, कर्ता के बारे में जो बात हुई होगी वही विधेय हो जाएगी। यानी कि क्या है? यहाँ से विशेषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो, और विधेय क्या है? कर्ता के बारे में जो बात हुई हो वह हो जाएगी विधेय। फिर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो विशेषण कितनी अवस्था में होता है? 3 अवस्था में होता है। अभी आगे हम बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यह 2 होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। और गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि इसके भी 2 टॉपिक क्या हैं? 2 भाग हैं, निश्चित और अनिश्चित।
भाई संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। संख्यावाचक के अंतर्गत जैसे घटना है, क्रम है, आवृत्ति है, समूह है, प्रत्येक है। अब जैसे घटना है, पूर्णांक या अपूर्णांक, क्रम है, आवृत्ति है, समूह है, प्रत्येक है, यह सभी निश्चित या अनिश्चित में, निश्चित के ये परिणाम हैं। अनिश्चित में जब कुछ दे दो यह है तो यह अनिश्चित हो जाएगा। परिमाणवाचक में विशेषण में निश्चित परिमाण या अनिश्चित परिमाण आता है। अब इन्हीं का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब कोई अन्य सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कब? जब पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर। कौन है ये? मैं, तू और आज, मैं, तू और आप, इन तीनों को छोड़कर, मैं, तू और आप को छोड़कर जब कोई अन्य ही आ जाए, सर्वनाम आ जाए, छोड़कर आए, तो यहाँ पे संज्ञा से पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे क्या होगा, हमें कुछ मजदूर की आवश्यकता है, तो कुछ यहाँ पे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। हमें वह गाड़ी पसंद है, वह हो सकता है भाई निजवाचक, और हमारा कौन सा नहीं होना चाहिए? पुरुषवाचक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घर पर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। मेरा घर इसी शहर में है, तो इसी जो है इस शहर में है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण। विशेषण के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था आदि का भाव लक्षित होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? कि जो किसी चीज़ की, व्यक्ति की या वस्तु की गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति या स्वभाव का बोध कराता है, भाई वही जो है गुणवाचक विशेषण होता है। अब इसमें क्या है? उदाहरण से कन्फर्म हो जाएगा। सुंदर है, ईमानदार है, बेईमान है, बूढ़ा है, जवान है, लाल, पीला, नुकीला, पुराना, प्राचीन, यह सभी नवीन, नूतन आदि जितने भी हैं ये गुण है। भाई नुकीला है, यह उसका गुण है भाई, और सुंदरता है, यह भाव है, ईमानदारी का भाव है, बेईमानी का भाव है, तो यह सभी जो है गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यह पुराना घर है, घर के बारे में विशेषता क्या बता रहा है? पुराना। मेरे घर पर लाल रंग की गाय है, लाल, तो यह क्या है? दशा है, स्थिति है, यह स्वभाव है। ईमानदारी और जो है बेईमानी, ये स्वभाव होता है। तो दिनेश ईमानदार है, ये क्या है? स्वभाव है। ये सब गुणों को बता रहा है। जैसे घर का गुण है वो पूरा, घर की जो विशेषता है वो है पुराना। रंग, लाल रंग, ये दशा है, तो यही है। जैसे घर की भी ये दशा है कि वो पुराना है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके दो भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। और निश्चित संख्या का बोध जो है इसके 5 भेद हैं। एक गणनावाचक, संख्या का बोध जो कराता है, कक्षा में 1 से 100 लोग हैं, मेरे जेब में 125 रुपये हैं। अपूर्णांक, एक पूर्णांक में होता है और एक अपूर्णांक में होता है गणनावाचक। मेरे 125 रुपये है, अपूर्णांक है, 100 लोग हैं, पूर्णांक है। क्रमवाचक, क्रम का जो बोध कराता है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये सब, पहला लड़का खड़ा हो जाए, तो ये सब क्रमवाचक विशेषण का जो बोध कराता है। फिर आवृत्ति है, यह अनुपात दर्शाता है। जैसे मोहन के पास 2 गुना है, 1 गुना, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सभी आवृत्ति बोधवाचक हो जाएगा। और समूहवाचक में समूह का जो बोध कराए, दोनों भाई साथ आए थे, 1 दर्जन केला लाओ, यह सभी क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। फिर प्रत्येकवाचक, प्रत्येक में क्या होता है? हर एक का बोध जो कराता है। प्रत्येक को प्रसाद दो, परीक्षार्थी को 1-1 प्रश्न पत्र दो, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येकवाचक हो जाएगा। ये किसकी बात थी हमारे? यह थी गणनावाचक की। अक्रमवाचक तो सिंपल था, जो क्रम का बोध करा दे। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का जो बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे हजारों लोग उपस्थित हैं, हजारों में कितने हैं भाई पता नहीं। मेले में असंख्य लोग आए, अब कितने लोग आए पता नहीं, तो अनिश्चित हो गया। इससे बहुत आसान है। परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाण बताए, विशेषण की जिस रूप से किसी वस्तु की मात्रा या मापतौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं तो परिमाणवाचक में क्या है? निश्चित या अनिश्चित परिमाण, इसमें भी हो गया। कैसे? 1 लीटर, 1 मीटर या 1 फीट, ये सब क्या है? निश्चित परिमाण है। और अनिश्चित में क्या है? कि कुछ पानी, थोड़ा दूध, कुछ कपड़ा, यह सभी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया।
तुलना बोधक विशेषण की अवस्था, तुलना बोधक या विशेषण की अवस्था की बात करें। अब देखिए यहाँ पे विशेषण की अवस्था आ गया, हमारा वो 4 प्रकार थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे विशेषण की अवस्था के बारे में आ गया बात। क्या विशेषता है? विशेषण के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो वहाँ पे तुलनावाचक हो जाता है, तुलना बोधक हो जाता है। जैसे क्या होता है इसमें, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। कैसे? इसकी 3 अवस्था पाई जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें मूलावस्था में क्या होता है कि मूल अवस्था वही है, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, मूल अवस्था वही है। उत्तरावस्था में क्या है, इसमें 2 की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया गया। उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बता दिया, तो उत्तरावस्था हो गई। और उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें 2 से अधिक या बहुत सी वस्तुओं में तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तमावस्था सबसे उत्तम तुम ही हो, सर्वोत्तम हो। उत्तरावस्था में क्या है कि तुम दोनों में से तुम सर्वश्रेष्ठ हो। उत्तमावस्था में क्या है कि तुम ही हो जो हो, तुम ही सब सर्वश्रेष्ठ हो या तुम ही सबसे बुरे हो सकता है। जैसे अब इनके उदाहरण देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये सुंदर है, ये मूलावस्था है। सुंदरतर, तुम दोनों में ये सुंदरतर है। फिर उत्तरावस्था में सुंदरतम, तुम ही सुंदरतम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था, तुम दोनों में उच्चतर है। फिर उच्चतम, हाईएस्ट है। कोमल, फिर कोमलतर, फिर कोमलतम हो गया। बलवान, बहुत बलवान, फिर सबसे बलवान, भाई तुम ही हो, अब उत्तम तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तो राधा सुंदर है, ये मूलावस्था है। पर राधा गीता से ज़्यादा सुंदर है तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा। पर राधा अपनी सखियों में सबसे सुंदर है, उत्तम है, सर्वोत्तम यही है, तो फिर यहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा विशेषण का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी, जैसे क्या है कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये विशेषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। इसके थोड़े उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं उद्देश्य हो गया, यहाँ पे बाजार जाता हूँ ये विधेय हो गया। ये क्रिया जो है वो पूरी आगे जो मैं के बारे में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी, पूरी विधेय हो जाएगी। और मैं क्या है यहाँ पे, उद्देश्य हो जाता है। जैसे मोदी जी भाषण देंगे, तो मोदी जी कौन देगा भाषण? मोदी जी, तो उद्देश्य हो गए। और क्या देंगे? भाषण देंगे, तो विधेय हो गया। अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य? भारत के प्रधानमंत्री मोदी पूरा को लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ये पूरा जो है उद्देश्य हो जाएगा, तो भाषण देंगे, विधेय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि मतलब जो कार्य जो करता है, कर्ता के बारे में जितनी चीज़ें बताई जाएंगी वह सभी जो उद्देश्य में आ जाएंगी, और कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा होगा, वह क्रिया हो रही होगी, वो विधेय में आ जाएगी। फिर विशेषण के भेद तो हमने देख ही लिया, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। फिर अवस्था भी हमने देख लिया, क्या क्या देखा? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सर्वोत्तम, ये 2 में से है तो उत्तरावस्था है, और सब में आगे है सर्वोत्तम है, तो वो क्या है हमारी, उत्तम है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हो गया, तो विशेषण अवस्था हो गई। और यहाँ से विशेषण भेद क्या थे? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण वही जो मौलिक या यौगिक सर्वनाम से बने हो, और गुणवाचक विशेषण हो गया जो हमारे गुण दोष दशा का बोध कराए, और जो संख्यावाचक में जो निश्चित और अनिश्चित है, जिसमें निश्चित जो पूर्णांक को दर्शाता है, जो अनिश्चित जो पूर्णांक को नहीं दर्शाता है। कुछ दे दो भाई, कुछ रुपए दे दो, तो सब गणना में नहीं हो आ जाता, आते तो गणनावाचक है, भाई रुपए है तो निश्चित है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है, कुछ दे दो तो फिर अनिश्चित हो जाएगा। फिर घटनाक्रम या आवृत्ति या समूह जो है, अब क्रम क्या है, वही प्रथम द्वितीय तृतीय। आवृत्ति क्या है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये आवृत्ति हो जाएगी। समूह में भाई तुम दोनों या तुम सब, तो समूह में हो जाएगा। अब प्रत्येक या हर एक को 1 1 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चित की संख्यावाचक में आ जाएगा। अनिश्चित में इनको कुछ कुछ दे दो, पेपर दो, तो फिर यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। पर पेपर है तो निश्चित हो जाएगी। पर परिमाणवाचक में वही निश्चित अनिश्चित में क्या होता है, भाई कुछ लीटर, कुछ मीटर, कुछ फीट, और अनिश्चित में हो जाएगा। और 2 फीट, 10 फीट, 4 मीटर, 5 मीटर, 1 लीटर, तो ये सब क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। तो आज से हमारा ये विशेषण भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अब विकारी शब्द के जो ये 4 प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यह हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अविकारी जो शब्द हैं या अव्यय उनको हम कहते हैं, वो भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको हम एक दिन में ही देख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, इससे बहुत प्रश्न भी नहीं आते हैं। और यही जो हमारा सर्वनाम है, क्रिया है,
सकर्मक अकर्मक क्रिया ज़्यादातर, फिर नाम धातु क्रिया हो गई उधर, कृदंत क्रिया, फिर इधर ये विशेषण, विशेषण की अवस्थाएं, इनसे भी उदाहरण से के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। और ये विशेषण की जो ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, इनसे भी थोड़ा पूछ लिया जाता है, सार्वनामिक उत्तर नहीं पूछता है। तो यहाँ से हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।